हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन। अब तो अच्छी ही चलनी चाहिए। एक बात जो मैं आप सबको कहना चाहूंगी, फ्रेंड्स, दीज डेज योर हार्ड वर्क विल पे यू डेफिनेटली। ट्रस्ट योर एफर्ट्स, जस्ट मैनिफेस्ट दैट डे, दैट रिजल्ट डे, एंड कीप वर्किंग हार्ड, राइज एंड शाइन। विद दैट, लेट्स गेट टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, टाइटल से आप सबको पता चल ही गया होगा। द वीडियो इज अबाउट डीटी, या डीटी सीए फाइनल, द वास्ट सब्जेक्ट। तो फ्यू डेज बैक मेरे एक दो फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि यार, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अभी तक पीजीपीपी चले जा रहे, तू बता तूने कैसे किया था। तो मैंने इस वीडियो में क्या किया है, मैंने बनाई है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विच यू शुड डू। These are not the topics which you should do only. I have focused on the word only. Guys, सब करके जाना। चाहे एक बार क्वेश्चंस कर लेना, मतलब जो रिमेनिंग टॉपिक्स है इन टॉपिक के अलावा, पर छोड़ के मत जाना। आपको नहीं पता पेपर में क्या आ जाएगा, अपनी किस्मत को बुरा ही समझना है इन चीजों में। तो बिना किसी बात के, मतलब बिना किसी बात पे टाइम वेस्ट करे हुए, आई शेयर माई स्क्रीन विद यू ऑल। जस्ट अ सेकेंड। सो ये है आपकी टॉपिक्स की लिस्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी आप सब ना इंटरनेशनल टैक्स खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि वो पता है बहुत लिमिटेड है, पर लिमिटेड के हिसाब से स्कोरिंग है। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हम देख के चलेंगे, डबल टैक्स रिलीफ। इसके साथ साथ ये डिडक्शंस की लिस्ट है, एटीसी, ट्रिपल सी, एटीडी, जो आपको करनी है। ये वाली डिडक्शंस ही मैक्सिमम इसमें काम आती है। तो इसमें कैच क्या है कि ये वाले टॉपिक में अगर आपका एक भी वो गलत हुई एडजस्टमेंट, तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यू विल नॉट गेट इवन अ सिंगल मार्क्स। तो इससे बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, फिर एक भी जरा सी कंफ्यूजन हुई ना तो आपको पूरा क्वेश्चन गया। तो ये पहले कर लेना। ट्रांसफर प्राइसिंग, इसमें आपको सारे मेथड्स आने चाहिए ट्रांसफर प्राइस निकालने के। प्राइमरी एडजस्टमेंट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट आपको आनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है एनआर टैक्सेशन। मैम, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। कोई नहीं बेटा, ये सारे टॉपिक्स तो कर लो एटलीस्ट इसके अंदर। क्या है? पोएम। पोएम वो नहीं जो बचपन में होती थी। यस, दिस इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। आपको ये पता होना चाहिए इसकी कंडीशंस क्या क्या होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो व्हाट, यू शुड नो व्हाट इज 44B प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, 44BBA, 44C, 12AA एनआरआई का, 115A AD, ये है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का। BBA सेक्शन 9 रॉयल्टी एफटीएस वगैरह की कैसे होती है, ये एटलीस्ट ये सारे टॉपिक तो इससे कर लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्स पे। डायरेक्ट टैक्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक। मेरे अटेम्प्ट में एमसीक्यू वाली केस स्टडी आई थी इससे, कुछ 6-7 नंबर की, मुझे नहीं याद। बट आपको पता होना चाहिए चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम कैलकुलेशन नॉर्मल इनकम टैक्स कैलकुलेशन जैसे औरों की होती है उससे बहुत अलग है। इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, कॉर्पस डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन, 15% ऑलरेडी एग्जेम्पशन मिल जाती है और हमें अप्लाई करना पड़ता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मई 23 में तो इसमें काफी अमेंडमेंट भी आई थी, और वो अमेंडमेंट नवंबर में भी कंटिन्यू होने के चांसेस हैं, मतलब उससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एग्जिट टैक्स, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद आ गया टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। टीडीएस में ऐसा मत करना कि कुछ वो कर गए प्रोविजन, नहीं, ये वाला टॉपिक पूरा करके जाना। क्योंकि इसमें आपको पूरा पहले लिखना पड़ता है, टीडीएस एज पर प्रोविजन इसमें एप्लीकेबल होगा या नहीं, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना 192 194 ये बहुत बेसिक है, नहीं आएंगे। गाइस, ट्रस्ट मी, एग्जाम में इतनी छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत कॉमन लगती है ना, वो भी याद नहीं आ रही होती। तो प्लीज किसी भी टॉपिक को, किसी भी पर सेक्शन को हल्के में मत लेना, एग्जाम में वही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मेजरली इसमें करके सारे जाना, 194M से 194S लास्ट के, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस और ज्यादा फोकस करना। जैसे 194R परक्विजिट्स वाला नया आया था, एक 206CH है टीसीएस का, टीडीएस में हमारा 194S है।
194 इससे याद आया, VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट का पता होना चाहिए, मेरे अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आया था। उसकी टैक्सेशन, TDS एप्लीकेबिलिटी सब आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वेरियस एंटिटीज। देखो फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन आ गया ना तो आपकी चांदी ही चांदी है, प्रोवाइडेड आप नहीं कर रहा हो, है ना। बहुत लिमिटेड, मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए बिजनेस ट्रस्ट में क्या इनकम कैसे होती है कैसे नहीं, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। किसी एक पे भी क्वेश्चन आ गया ना, 6 नंबर से कम का नहीं आएगा। तो प्लीज ये करके जाना, छोड़ के मत जाना। देखो एक बात बताऊं, मैं इस वीडियो में ना आपको आगे जाके बताने वाली हूँ आप कैपिटल गेन PGBP कैसे हैंडल करो। अब वो हैंडल करने का तरीका आगे तो उससे थोड़ा टाइम बच जाएगा ना। ये और टॉपिक पे इन्वेस्ट करो, पर ये और टॉपिक छोटे छोटे हैं, पर आपको अगर पेपर में आ गए ना, आते होंगे तभी कर पाओगे, सोच नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट कभी करा है आपने रियल लाइफ में? बहुत कम होते हैं जिन्होंने किया है। तो ये टॉपिक ऐसे वाले टॉपिक है, करके जरूर जाना, जरूर मतलब जरूर। फिर क्या आ गया, मैट AMT 10AA, इनका भी फॉर्मूला वो है, क्या ऐड होना है क्या अनलेस, जरूर करके जाना। कैपिटल गेन BGBP में थोड़ी देर बाद आती हूँ। देखो छोटे छोटे टॉपिक्स चुन्नू चुन्नू से जरूर कर लेना यार, प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबके लिए। इक्वलाइजेशन, लेवी, बाय बैक, टर्नेज टैक्स, VDA तो मैंने बोल ही दिया, बहुत हॉट टॉपिक है। उसके बाद असेसमेंट एंड रिवीजन, मैम ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। कोई नहीं बच्चा, ये वाले जो लिमिटेड सेक्शंस है ये सब तो कर लो, एटलीस्ट कर लो, प्लीज छोड़ के मत जाना। वो इसमें बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वगैरह ये सब कुछ करके जाना। अब आज बोनस ट्रिपिंग छोटा सा टॉपिक है, ये जो थियोरी टॉपिक्स है ना, सारे, अरे यार सारे कलर हो गए, रुक जाओ। पेनल्टीज, एडवांस रूलिंग, यार क्वेश्चन ही कर जाओ चाहे, यार मुझे याद है पेनल्टीज। मैं जब एग्जाम देने जा रही थी ना, मैंने रास्ते में सुनते हुए गई थी, मेरा थोड़ा दूर था सेंटर, बट ट्रस्ट में जो मैं सुन के गई थी ना वो मुझसे याद आया, पेपर में वो आया था। बेस्ट फीलिंग। तो ये मत छोड़ के जाना, दो दो चार चार नंबर की पेनल्टी आती है, फ्री के मार्क्स होते हैं। छोड़ के जाओगे नहीं याद, छोड़ के जाओगे तो याद ही कैसे आएगा, पढ़ के ही नहीं गए तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, क्वेश्चन से दिख जाना पर करके जाना। इसके अलावा जो टॉपिक्स बचते हैं उनके एक बार क्वेश्चंस देख लेना, टॉपिक में क्या है, एटलीस्ट पेपर में आ गए तो कुछ तो हैंडल कर पाओ। गाइस देखो, हर सब्जेक्ट में कोशिश करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवरेज कर लो। क्यों? क्योंकि आप पढ़ के लिमिटेड जाओगे, उसमें से आधा याद आएगा, लिखोगे आधा, मार्क्स ही आधे मिलेंगे, ऐसा सोचो ना। तो ट्राई योर बेस्ट कि मैक्सिमम कवरेज हो, 100% हो जाए तो ठीक है, पर ऐसा मत करना सारा कवर करने के चक्कर में जो भी करा है वो अच्छे से ना आता हो। मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर मैं लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो देखना। उसमें मैंने आपको रिविजन्स बताई थी कैसे क्या करनी है, उसमें मैंने कहा था क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इट दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल्स ऑफ CA एंड ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो DT के लिए भी बोलूंगी, मैक्सिमम कवरेज करो, बट अच्छे से करो, क्वालिटी आनी चाहिए। अब आ जाओ, सबसे ज्यादा डर लगता है ना बच्चों को, कैपिटल गेन और PGBP। कैपिटल गेन छोड़ के मत जाना, ये टॉपिक कर लो, बस यही कर लो, चलो मैं ये बोलती हूँ, स्लम सेल कर लो, 45 4 एंड 9B एंड 112A। तो 112A तो सबको पता ही होगा, बट एक बार फिर भी पढ़ना छोड़ना नहीं। एंड यूलिप, ठीक है, इनके टैक्सेशन कर लेना। पीजीबीपी के लिए मैं आपको ना एक अच्छी सी बात बताती हूँ, रुको जस्ट अ सेकेंड दोस्तों। देखो PGBP आपका टॉपिक है, ठीक है, काम गया, एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ, लिख रही हूँ ना मैं इसमें। PGBP आपका टॉपिक है, लेट सपोज 16 मार्क्स का आएगा, कोई होता है जिसको 16 आउट ऑफ 16 मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपकी आ गई लेट सपोज 8 से 10 एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आपकी, चलो 8 से 10 तो नहीं होती यार, कम बोल दिया मैंने, 10 से 12 ले लो। 6 एडजस्टमेंट तो होगी आपकी, जो देखी हुई आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कैसे करनी है। 2 3 आप थोड़े ट्राई करोगे, एक दो होगी जो समझ ही नहीं आएगी, होगा। तो देखो मेरा क्या वे है, इस इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 2 3 डेज, एक काम कर सकते हो आप, सीधा जंप करो क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चन कर लो, मोर देन इनफ है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एडजस्टमेंट कैसे आती है, जैसे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आएगी आएगी क्या,
इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन लेस होगा, कंपनीज एक्ट वाला ऐड होगा। क्यों? क्योंकि आपका इसमें कंपनी का ही क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो ये ऐसे आपको एक ये पता है, तो ऐसे बहुत सारी एडजस्टमेंट आएंगी, तो कुछ तो हैंडल कर पाओगे ना आप क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चन से आपको एडजस्टमेंट आइडिया आ जाएगा, तो आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। बेसिक्स बेसिक्स सबको आता है, मैं कुछ डिडक्शन बता देती हूँ जो आपकी इसमें काम आ जाएगी। तो ऐसे आप करो, मेरा वे ये था, और मुझे हेल्प भी मिली। बाकी आपकी मर्जी है, आप आपको जो ठीक लगे आप वो करो। मैं तो अपना व्यू बता सकती हूँ। पीजीबीपी का बेसिक कर लेना, डिडक्शन जैसे एटीजी, जेजेएएम, आईएससी का तो अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। पी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एटीजीजीबी हो गया। इसके साथ साथ एक लास्ट टॉपिक जो मेरी रिक्वेस्ट है, ये जरूर कर लेना। क्यों? अगर पीजीबीपी में लिखा आ गया कि कंपनी फॉलो 115 बी डबल ए या बी, अगर आपको पता ही नहीं होगा इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होता है नहीं होता, तो आप कैसे करोगे? तो ये जरूर देख के जाना। क्वेश्चन जो आप करोगे ना 10-15 क्वेश्चन, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन तो ऑप्शनल टैक्स रेट के भी कर लेना। बीएससी, मैम बीएससी क्यों कर रहे हैं? ये तो कॉर्पोरेट का ही क्वेश्चन आएगा। अरे बच्चों, अगर हम ये करेंगे, देखो डबल टैक्स रिलीफ में अगर आ गया कि इंडिविजुअल ने न्यू स्कीम फॉलो करी हुई है, अब उसमें अगर आपको पता ही नहीं होगा कि न्यू स्कीम में रिडक्शन अलाउ ही नहीं होती मैक्सिमम, कैसे होगा? तो ऑप्शनल टैक्स रेट जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ तो हेल्प मिली होगी। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन अगर मैं आपकी प्रिपरेशन में इतनी सी भी हेल्प कर पाई हूँ, बिकॉज योर एप्रिसिएशन मोटिवेट मी टू वर्क मोर एंड मोर। सो इस आज की वीडियो के लिए इतना ही। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।